सुशील पंडित साहब हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुशील साहब, यहां पर जो नसीरुल साहब ने बातें की वो बहुत अच्छा जेस्चर है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, हम सभी इसकी सराहना करते हैं। लेकिन हमें 1990 का दौर भी याद है। अब जब 7 दिनों में 20 से ऊपर हत्याएं हो जाती हैं, 50 से अधिक लोग ऐसे हैं जो जम्मू पलायन कर जाते हैं, क्या कश्मीरी जो अल्पसंख्यक है वो भरोसा कर पा रहा है पिछली यादों को जहन में रखकर? क्योंकि जेस्चर बहुत अच्छा है, बार बार हम कह रहे हैं, और एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसकी तारीफ सभी को करनी चाहिए। जी समीर साहब, बहुत मीठी मीठी बातें कहीं मुफ्ती साहब ने, और इस तरह के जेस्चर्स पिछले 30-32 साल में कई बार आए हैं। हमें इन जेस्चर्स की आदत सी पड़ गई है और इन्हीं को सुन सुन के लोग कई दफ़े लौटे हैं या वहीं टिके हैं और उसके बाद जान बहक हुए हैं, जान से हाथ धोया है। आपको मैं याद दिलाऊं, 1990 में हम सबको मार कर, लूट कर, पीट कर भगाया गया था। 1998 में 8 साल के बाद जब 96 में चुनाव हो गए फिर से, तो लोगों को कहा गया कि चलिए अब हालात ठीक हैं, अब गिला शिकवा भूल जाइए, चलिए अब आइए, अपना घर है, आपके बिना हम अधूरे हैं। और वंदहामा में 26 लोग लाइन में खड़े करके मार दिए गए, नदी मर्ग में मार दिए गए, संग्रामपुरा में मार दिए गए, अभी तो एक एक दो दो करके मारे गए हैं। वहां लाइन में खड़े करके दर्जनों को गोली से उड़ाया गया, 4 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा गया। उस पर पूरी की पूरी मैगजीन खाली की गई AK-47 की। यह सिलसिला कई बार चला है और ये सुन सुन के अब कान पक गए हैं, ये शब्द खोखले हो गए हैं। ये खुद गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने ये लफाजी तो की है लेकिन जिहाद की मजम्मत नहीं की है। जिन लोगों ने मारा है उनको पहचाना नहीं है। ये नहीं कहा है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसी बातें हराम हैं, जिहाद हराम है, ये नहीं कहा है। लेकिन सुशील पंडित साहब, हाँ, अभी ये जरूर कहा है कि इस्लाम यही में जो मुफ्ती खून साहब थे, बहाना, हाँ, वो ये यही कह जरूर रहे कहा है थे कि इस्लाम में खून बहाने की इजाजत नहीं है, हाँ, कि खून बहाने की इजाजत नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इस इजाजत की खिलाफ वर्जी दुनिया भर में किस तरह होती है आए दिन। ठीक है सुशील पंडित साहब, मैं मानता हूं, बिल्कुल आप सही बातें कह रहे हैं। और जो जख्म 90 के दौर में या फिर उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों ने सहे हैं, जाहिर है हम सबको उसका बहुत एहसास है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की आवाम की जहनियत बदल रही है। और आज की तारीख में, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो बयान दिया, आप अगर उस पर गौर करें तो आप ये पाते हैं कि सरहद पार से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में कम्युनल हार्मनी को छिन्न भिन्न किया जा सके और उसे बर्बाद किया जा सके। अब आवाम को आगे बढ़कर क्या यह कोशिश करनी होगी? और ये जो मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं, इसे आप उस दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं या नहीं? समीर साहब, कम्युनल हार्मनी हो तो उसे छिन्न भिन्न किया जाए। बची कहां है, बचे कहां हैं गैर मुस्लिम घाटी में? कितने बचे हैं? ढूंढने से में नहीं मिलते हैं, और जहां हैं मुट्ठी भर उन्हें चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अभी पिछले ही साल कृष्णा ढाबे के बेटे को, जो मालिक का बेटा है, जवान बेटा, उसको मार दिया गया। उसके बाद शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर बम फेंका गया। उससे पहले एक सरपंच को मौत के घाट उतारा गया, अजय पंडिता को। एक कॉरपोरेटर को मारा गया। हर हफ्ते 10 दिन में आप निशाने पे ले लेते हैं किसी बेकसूर निहत्थे को। यह जिहाद की बहादुरी है। लेकिन सुशील पंडित साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ये कह रहे हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है सुशील पंडित साहब कि जानबूझकर माइनॉरिटीज को निशाना बनाओ, टारगेटेड किलिंग करो ताकि हिंदू मुसलमान आपस में बंटे। तो ये दोनों कम्युनिटीज आपस में एक रहे, एकजुट रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए कोशिशें तो होनी चाहिए ना? नहीं, कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि सीमा पार से हो रहा है कि बट जाएं लोग, ये नई बात है क्या? आप कोई आविष्कार बता रहे हैं मुझे? कोई नई खोज हुई है? किसी वैज्ञानिक ने दूरबीन से निकाल करके देखा है? 30 साल से यही तो हो रहा है और घाटी खाली करा ली गई है।
पूरा का पूरा समुदाय उखाड़ के फेंका गया है, कोई नई बात है क्या? लेकिन आप मुझे बताइए, इन मुफ्ती साहब ने कहा है कि लश्कर तैयबा हराम है, जैश मोहम्मद गैर इस्लामी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।